अक्सर न्यूज अखबारों में भारत के जीडीपी के बारे में जरूर सुना होगा। भारत के न्यूज टीवी और अखबारों में हमारे पड़ोसी देश चाइना की खबर भी देखने को मिल जाती है। हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच सीमा हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन आर्मी के करीब 20 जवान शहीद हुए थे। इसके बदले भारतीय सरकार ने चाइना के कई बड़े एप्लीकेशन को भी बंद करवाया, जैसे कि टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउजर और भी कई सारे शामिल हैं। जब भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात होती है तो सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। अमेरिका 18वीं सदी के बाद से धन दौलत और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा देश है जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है? तो इसका जवाब है चाइना। चीन ने बीते सालों में काफी तेजी से तरक्की की है। आज दुनिया में ज्यादातर देशों में चीन के बने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी कंपनी दुनिया भर में व्यापार कर रही है। उदाहरण के तौर पर भारत के मोबाइल क्षेत्र में 70% कब्जा चाइनीज कंपनियों का है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में चीन कितना व्यापार कर रहा होगा। अपनी एक्सपर्ट की ही वजह से चीन नई महा इकोनॉमी शक्ति के रूप में उभर रहा है। बीते कुछ सालों में चीन अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में अमेरिका के पास आ करा है। चीन ने बीते कुछ दशकों में दुनिया को सस्ता सामान प्रोवाइड कराया। टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी क्षेत्र में आपको चाइना के सस्ते उपकरण देखने को मिल जाएंगे। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि दुनिया के दूसरे देशों के प्रोडक्ट के मुकाबले चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं? तो चीन में लेबर कास्ट बहुत कम है और यह किसी भी प्रोडक्ट को बड़े स्केल पर बनाते हैं, जिससे सामान की कीमत अपने आप कम होती चली जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में चाइना की जीडीपी 14.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आती है। चीन के विकास दर 6% आंकी गई है, जिसका सीधा अर्थ है कि आने वाले सालों में चाइना जीडीपी के मामले में अमेरिका की बराबरी कर सकता है। अमेरिकन अर्थव्यवस्था 21.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जो विश्व की सबसे बड़ी है, लेकिन इनकी विकास दर चीन से बहुत कम, लगभग 2.9% है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। अगर आपको जीडीपी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आपको बता दें कि इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पादक कहा जाता है। आमतौर पर जीडीपी का इस्तेमाल किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मापने के लिए किया जाता है।